अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पूनम शेख। नाज़रीन, पहले अमेरिका और अब इंडिया दोनों अफ़गानिस्तान से दुम दबा के भाग रहे हैं। अशरफ गनी की हुकूमत इस वक्त अकेली पड़ चुकी है और इसकी डिटेल्स मैंने आपसे पहले वीडियो में शेयर की थी। बहुत डिटेल से आपको समझाया था कि वहाँ पर अशरफ गनी की हुकूमत क्या गुल खिलाती रही है, पहले अमेरिका की मदद से और बाद में भारत की मिन्नतें तरले करती रही है कि हमारी मदद करें, हमारे साथ आकर खड़े हों, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमने तालिबान को शिकस्त देनी है और अपनी हुकूमत बचानी है बेसिकली। लेकिन इसके आगे क्या होता है? इसके आगे ये होता है कि भारत जो है वो इंतहाई, आपको पता है, चालाक है, मुनाफिक है, तेज़ है। उसने पहले तो तालिबान के साथ अपने राब्ते बेहतर करने की कोशिश की, उनकी मिन्नतें तरले की, उनके पाँव पकड़े, लेकिन जब वो नहीं माने, जब उन्होंने इनसे मुलाकात से इनकार कर दिया, जब उन्होंने इनकी बातें मानने से, इनसे राब्ता कायम करने से इनकार कर दिया, तो फिर भारत ने अपनी डबल गेम जो है वो शुरू कर दी है। सबसे पहले तो एक गुड न्यूज़ ये है कि इंडियन कॉन्सुलेट जो कंधार में अफ़गानिस्तान में, वो सैटरडे को बंद कर दिया गया और ऑपरेशंस कहा जा रहा है कि वहाँ पे इंडिया की स्टेटमेंट है कि हमारे ऑपरेशंस जो है वो जारी है, लोकल स्टाफ की तरफ से हम काम करते रहेंगे। और लेकिन जो बाकी कॉन्सुलेट है वहाँ से उनके 50 के करीब डिप्लोमैट्स जो हैं वो एवैक्यूएट कर लिए गए। 2 भारतीय तैयारे जो हैं वो उन्हें लेने के रिसीव किया और वापस वो इंडिया लेके गए। लेकिन इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो आपसे शेयर करूँगी। लेकिन आपको पहले बताऊँ कि भारत जो है वो पहले अफ़गानिस्तान में उन तालिबान को, वो तालिबान जिनको दहशतगर्द कहता रहा, उनके अब आके पाँव पकड़ लिए कि हमारे साथ रिश्ता बेहतर कर लें, हमारे साथ एक ताल्लुक़ कायम कर लें। लेकिन जब मुनाफ़िकत देखेंगे, जब वो उन्होंने इनकार कर दिया, तो अब ये वही भारत तालिबान के ख़िलाफ़ अशरफ गनी की हुकूमत की मदद कर रहा है जंग जीतने के लिए। बेवकूफ़ी है डेफिनेटली, जो जंग अमेरिका नहीं जीत सका वो ये इंडिया की मदद से कैसे जीतेंगे। लेकिन आप इनकी मुनाफ़िकत देखें, हिपोक्रेसी देखें कि पहले ये अमेरिका को, ये पाकिस्तान को कहते रहे कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की मदद करता है, पाकिस्तान दहशतगर्दों के साथ रिश्ता कायम करता है, पाकिस्तान तो दहशतगर्द स्टेट है, ये टेररिस्ट को स्पॉन्सर करता है, ये टेररिस्ट को सपोर्ट करता है और इन्हीं की वजह से जो है तालिबान जो है वो जंग जीते हैं अमेरिका के ख़िलाफ़। और अब वो उन्हीं तालिबान के साथ रिश्ते कायम करने के लिए तगो-दो में लगा हुआ है। लेकिन आप मज़े की बात है कि जब तालिबान ने इन्हें साफ इनकार कर दिया, तो फिर ये क्या कर रहे हैं, इनके जो 2 तैयारे गए हैं भारत से अफ़गानिस्तान, अपने उनके जो अमला है वहाँ पे कंधार कॉन्सुलेट का 50 के करीब डिप्लोमैट्स को वहाँ से उन्होंने निकाला। लेकिन वो 2 तैयारे क्या करने गए वहाँ पे? वो 2 तैयारे वहाँ पर अशरफ गनी की हुकूमत को तालिबान के ख़िलाफ़ सपोर्ट करने गए। कैसे? वहाँ पे इन्होंने 40 टन के करीब 22 mm के गोले फराहम किए अशरफ गनी की हुकूमत को, ताकि वो तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें और तालिबान को वहाँ से उनकी मदद करें ख़त्म करने के लिए, एक नई जंग शुरू करने के लिए, एक नई जंग जीतने के लिए उनके ख़िलाफ़। तो क्या ये जंग जीत सकते हैं तालिबान के ख़िलाफ़? इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं। दैट्स इम्पॉसिबल। अगर अमेरिका जीत सकता होता तो अमेरिका ना जीत जाता, लेकिन नहीं। दूसरी बात आप ये देखें कि ये जो गोले फराहम किए गए हैं, क्या अशरफ गनी की हुकूमत, इनकी आर्मी इस काबिल है कि वो ये सब कर सके? डेफिनेटली नहीं है। दे आर गोइंग टू यूज़ दाइश, वो दाइश को यूज़ करना चाह रहे हैं वहाँ पे, वो दूसरी तंजीमों को यूज़ करना चाह रहे हैं ताकि जो ये तालिबान हैं उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि वहाँ से इनका मतलब ख़त्म हो जाएगा। अब अफ़गानिस्तान में से इनका एक मतलब जो था, इनकी जो वहाँ पर ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस करते थे, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को यूज़ करते थे, इन्हें नज़र आ रहा है कि इनकी मौत हो चुकी है और ये अब वो नहीं कर सकेंगे। तो जो बेसिक मोटिव जो है इनका वो ये है कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन को अपने लिए किसी ना किसी तरह कायम रखना है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये भारत जो डबल गेम खेल रहा है वो दुनिया के सामने बेनकाब हुई जब वीडियोज़ आई कि उन 2 तैयारों से जो जंगी सामान निकला है, असला बरामद हुआ है, वो जो गोले निकले हैं
वो उनकी जब वीडियोस वायरल हुई हैं और पिक्चर्स आई हैं सामने, तब हमें पता चला कि ये भारत क्या कर रहा है। और अब तालिबान को भी पता चल चुका है कि अब ये क्या कर रहा है और ये क्या करना चाह रहा है। तो अब इसके लिए तो बिल्कुल एक बिग नो है अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर। दूसरी बात आप ये देखें कि अशरफ गनी जो है इस वक्त क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, जो अमेरिका को अफ़गानिस्तान में से तालिबान ने मार के निकाला, उसका क्रेडिट कौन ले रहा है? अशरफ गनी। इन्होंने रीसेंट स्पीच की जिसमें इन्होंने कहा कि मैंने आपसे वादा नहीं किया था कि मैं अमेरिका को यहाँ से निकालूंगा, मैंने 2 साल पहले ट्रंप को ख़त लिखा था, मैंने 10 साल पहले ये किया था, मैंने निकाला अफ़गानिस्तान में से अमेरिका को, जबकि खुद अमेरिका के पाँव पकड़े हुए थे कि प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाएं और हम कैसे रहेंगे यहाँ पे, कैसे जंग जीतेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे रहें, हमारी मदद करें, ये करें वो करें। ख़ुद अमेरिका ये मिलने गए थे अभी जो बाइडन से इसी सिलसिले में, जब इन्हें साफ इनकार कर दिया गया। ये तो इन्होंने अपनी आवाम को बेवकूफ़ समझा हुआ है, लेकिन अब आवाम मेरे ख्याल से इतनी बेवकूफ़ नहीं रही है। और अब जब इलेक्शंस होंगे तो सब पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। आगे आने वाले हालात में क्या होगा उससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो यही बताती है कि अफ़गानिस्तान भारत की जो नापाक अज़ाइम हैं वो उस सरज़मीन पर अब वो कायम नहीं रहेंगे, और जो भारत के साथ साथ अशरफ गनी की जो हुकूमत है वहाँ से उसका खात्मा हो जाएगा। ना सिर्फ अमेरिका का बल्कि अशरफ गनी की हुकूमत और साथ ही भारत का खात्मा हो जाएगा, जो कि खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी था। और अब अमन कायम होने की तरफ जो है वो एक प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन अगर भारत की यही नापाक चालें चलता रहा तो फिर खित्ते का अमन जो है वो ख़तरे में होगा भारत की वजह से। तो इसको लगाम डालनी चाहिए और इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।